तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान आज से 30 साल पहले तक दिफाई तौर पर मगरबी कौमों पर इन्हिसार करता था, लेकिन अमेरिका की ब्रिस्लर तरमीम के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी थीं। इसके साथ साथ इसने पाकिस्तान के साथ F-16 का मुआहदा होने के बावजूद पाकिस्तान को त्यारे फराहम करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान का अमेरिका के साथ 28 त्यारों का मुआहदा हो चुका था। जब अमेरिका ने त्यारे देने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने भी अपना प्रोग्राम तब्दील कर लिया और तय ये हुआ कि अब हम खुद त्यारे बनाने में खुद कफील होंगे और किसी मगरबी दुनिया को खातर में नहीं लाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है पर अमल करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का इरादा कर लिया। इसकी वजह से पाकिस्तान दिफाई शोबे में काफ़ी हद तक खुद कफील हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के पास अपना दिफाई निज़ाम मिसाइल की शक्ल में मौजूद है, जिसमें हर तरह की मिसाइल मौजूद हैं जो ज़मीन से ज़मीन, फ़िज़ा से ज़मीन और फ़िज़ा से समंदर में मार करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा ज़ेरे समंदर भी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर जैसे तैयारे भी मौजूद हैं जो F-16 का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों की क्या क्या खसूसियात हैं और इनमें कौन कौन से हथियार नस्ब हैं, आज की इस वीडियो में इस पर बात होगी। और पाकिस्तान के पायलट इन तैयारों के बारे में क्या राय रखते हैं, इस बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं असल मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी साख्त का F-16 त्यारा एक कॉम्बैट त्यारा है और मल्टी रोल फाइटर जेट में शुमार होता है और अपने वक्त का एक बेहतरीन फाइटर जेट शुमार होता है। इसने अपनी पहली परवाज 20 जून 1974 को भरी थी। उसके बाद इसको अमेरिका की एयरफोर्स में 1978 में शामिल किया गया था। इस त्यारे को अमेरिकन फिजाइया ने कोरिया और वियतनाम की जंग में इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसको मजीद पावर देने पर गौर शुरू कर दिया गया और इसके वजन को भी कम करने का प्रोग्राम तश्कील दिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1983 में 45 त्यारे हासिल किए, लेकिन जब पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ महाज आराइयों की ज़रूरत पेश आई तो मजीद त्यारों के हुसूल के लिए अमेरिका से रब्ता हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने 2009 में मजीद 14 त्यारे पाकिस्तान को दिए और इसके फ़ौरन बाद मजीद 14 त्यारे पाकिस्तान को 2010 में दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 थंडर पर काम शुरू कर दिया। JF-17 पर काम शुरू कर दिया जब अमेरिका ने मजीद F-16 देने से इनकार कर दिया था। JF-17 थंडर एक फाइटर त्यारा है और पाक चीन दोस्ती की एक जिंदा मिसाल है, इसलिए कि ये त्यारा पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और चीन ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ बहुत ताउन किया और अपनी बेहतरीन दोस्ती का सबूत दिया। JF-17 थंडर एक लाइट वेट मल्टी रोल त्यारा है जो हर मौसम में अपने मिशन को सर अंजाम दे सकता है और इसकी अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी फिजाइया की ज़रूरियात को सामने रख कर यह त्यारा तैयार किया है। इसकी एक खूबी ये है कि ये F-16C के बराबरी का त्यारा है। इसके साथ साथ ये भी सहूलत पाकिस्तान को मुयस्सर है कि इसकी मुरम्मत और अपग्रेडिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ हासिल है और किसी दूसरे मुल्क की मदद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अलबत्ता कोई दुश्वारी सामने आ जाए तो चीन हमा वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, इसलिए अगर जंग के दौरान कोई त्यारा डैमेज हो भी जाता है या इसको नुकसान पहुंचता है तो इसकी पाकिस्तान के अंदर ही मुरम्मत हो सकती है और किसी मुल्क से मदद लिए बगैर पाकिस्तान के इंजीनियर्स इसको मुरम्मत खुद ही कर सकते हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ 1995 में ये मुआहदा किया था कि त्यारा साजी में इसका साथ देगा, जिसके बाद अब तक चीन इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और अपनी दोस्ती की बेहतरीन मिसाल दुनिया को दिखा रहा है। इस त्यारे को 2003 में पहली बार परवाज के लिए तजुर्बाती तौर पर डिस्प्ले किया गया और पाकिस्तान ने 2010 में इस त्यारे को अपने फिजाई बेड़े में शामिल कर लिया था। इस मंसूबे पर दोनों मुल्कों के $50 लाख खर्च हुए थे। इसके मुकाबले में भारत ने भी अपना तेजस त्यारा बनाया था जो LCA का मिशन था। भारत ने यह त्यारा बनाने का काम 1980 में शुरू किया था। इस पर भारत के $1 अरब से जायद खर्च हुए हैं, लेकिन इस त्यारे की नाकस कारकर्दगी की वजह से ताहाल इस त्यारे को भारत ने अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया। यहाँ ये भी बताते चलें कि F-16 फाल्कन को तैयार करने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक उसने 3000 फाल्कन त्यारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त किए हैं
इसके साथ ये भी खबर है कि इस कंपनी ने अब तक 4500 के करीब त्यारे बना लिए हैं। अमेरिका की इस कंपनी ने इस त्यारे में जदीद किस्म के निज़ाम भी नस्ब किए हैं और जदीद खतूत पर इसे मॉडिफाई भी किया गया है। इस कंपनी के मुताबिक इसके ये त्यारे 2070 तक काबिल इस्तेमाल रह सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन इस वक्त F-16 त्यारों का ब्लॉक 70 और 72 तैयार कर रही है, जबकि पाकिस्तान के पास F-16 के ब्लॉक 50 और 52 मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान ने अपने पुराने त्यारों के बदले JF-17 थंडर को तैयार किया है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये डील 1995 में हुई थी कि पाकिस्तान अपने पुराने त्यारों को रिटायर्ड करेगा और नया त्यारा बनाया जाएगा। जहां तक JF-17 थंडर की बात है तो ये एक मल्टी रोल त्यारा है और F-16 फाल्कन की बराबरी का त्यारा है। ये दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसमें VVR मिसाइल भी नस्ब किया गया है। इसी वजह से 27 फरवरी को पाकिस्तानी JF-17 थंडर त्यारे ने भारतीय फिजाइया के 2 त्यारे मार गिराए थे। इसके साथ साथ JF-17 थंडर की जो शोहरत दुनिया में हुई वो भी एक मिसाल है। इस त्यारे में वो रेडार नस्ब किया गया है जो भारतीय त्यारे राफेल के अंदर भी मौजूद है। इसकी वजह से JF-17 थंडर मुख्तलिफ नौइयत के 15 अहदाफ की निशानदेही कर सकता है। इसके साथ साथ बैक वक्त 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये त्यारा इस वक्त पाक फिजाइया में बैकबोन के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान किसी तौर पर भी अमेरिका का मोहताज नहीं रहा, इसलिए कि F-16 की मुरम्मत के लिए भी पाकिस्तान को अमेरिका की मिन्नतें करना पड़ती थीं। लेकिन अब पाकिस्तान की ये मोहताजी खत्म हो गई है और पाकिस्तान खुद कफील हो गया है। JF-17 थंडर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत $2 करोड़ 50 लाख है। ब्लॉक 2 की कीमत $2 करोड़ 80 लाख और ब्लॉक 3 की कीमत $3 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। दूसरी तरफ F-16 फाल्कन एक सुपरसोनिक त्यारा है। इसकी रफ्तार मैक 2 है। इस त्यारे में ये खूबी रखी गई है कि ये त्यारा अमूदी टेक ऑफ भी कर सकता है। इस त्यारे में मुख्तलिफ धातें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें कई मल्टी मटीरियल भी इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के इन्हीं त्यारों ने रूसी साख्ता कई त्यारों को गिराया था। इसके अलावा रूसी मिग त्यारों को भी मार गिराया था। इसके साथ साथ कारगिल की जंग में भी पाक फिजाइया ने भारत के 3 त्यारों को मार गिराया था। चूंकि F-16 त्यारों को अमेरिका के सैटेलाइट से भी कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये त्यारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। मुबादा अमेरिका इनके कंट्रोल को जैम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, इसलिए पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयार किया है जो कि भारत के साथ मुकाबले के वक्त इन त्यारों की मदद ली जा सके। इसके अंदर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम नस्ब किया गया है। ये मल्टी रोल त्यारा है और हर तरह की जंग में शामिल हो सकता है। इसके पनों के नीचे भी मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीशिप मिसाइल भी नस्ब हो सकते हैं। जब 27 फरवरी का वाकया रूनुमा हुआ तो भारत के एयर चीफ ने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ F-16 में मौजूद हैं, लेकिन इनको शायद ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर में भी इस किस्म के मिसाइल नस्ब हैं। इसलिए कि जिन मिसाइलों से मिग त्यारा गिराया गया था वो मिसाइल JF-17 थंडर के परों के नीचे नस्ब थे। भारतीय फिजाइया ने AAM मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया। इसका मकसद ये था कि एक तो अपनी जनता का आशीर्वाद हासिल करता ताकि नाराज जनता को राजी किया जाता कि इसने पाकिस्तान के F-16 त्यारे को गिराया है। दूसरा, भारत अमेरिका को यह बताना चाहता था कि पाकिस्तान ने अमेरिका की पाबंदी के बावजूद इस त्यारे को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि F-16 त्यारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में कहा था कि हमने शोकेस में सजाने के लिए ये त्यारे नहीं खरीदे। उसके बाद अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान अब अपना JF-17 थंडर दूसरे मुल्कों को भी फरोख्त कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इसके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम अहबाब से भी इल्तमास है कि आप पाकिस्तान को, पाक अफवाज को और इसके गुमनाम सिपाहियों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा और इनसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद और धरती माँ के गुमनाम सपूतों को सलाम का नारा जरूर बुलंद कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।